हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट, जहाँ में हमने पहले की 2 वीडियोस में इस चैप्टर के कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो जानकारी है वो आपको दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर में आगे की जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ लवण ऐसे हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो उनके कॉमन नेम को, उनके रासायनिक नाम को और उनके जो साधारण नाम है वो आपको याद रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनकी जो रिएक्शंस है, अभिक्रियाएं हैं, वो आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ठीक है, ये कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का क्या है? केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है। ये जो कास्टिक सोडा है यानी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपका NaCl है, उस NaCl में हम H2O मिक्स करते हैं यानी कि वाटर मिक्स करते हैं। और जब NaCl और वाटर मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये आप देख रहे हैं, ये निकलती है। ठीक है, तो जो हम एनोड लगाएंगे, एनोड जो होगा, उस एनोड पर हमें कौन सी गैस देखने को मिलेगी? क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी। और जो हमारा कैथोड होगा, वहाँ पर हमें कौन सी गैस देखने को मिलेगी? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। कैथोड के पास जो देखेंगे हम, वहाँ पे हमारा ये कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस रूप में इकट्ठा होगा। ठीक है, अब इनके उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है जल की स्वच्छता के लिए, PVC के रूप में, CFC के लिए यूज़ होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए ये कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं यानी कि CaOH2 जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो CaOCl2 बनाता है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। और उसमें से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। ठीक है, कागज की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसे हम NaHCO3 कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ये कैसे बनता है? जब हम NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाते हैं, H2O, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो क्या बनता है? NH4Cl बनता है। और साथ में NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। और जब हम इसी सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करते हैं, है ना, तो हीट करने पे ये Na2CO3 में यानी कि सोडियम कार्बोनेट में प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा में अगर हम टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसके अलावा इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम एक एंटासिड के रूप में भी करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। और घरों में जो हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, छोले वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा में क्या आता है हमारा Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि Na2CO3 में जब हम 10 मोल वाटर के मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, घरों की साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब जो कैल्शियम सल्फेट है 0.2H2O, अगर इसके पास 2 मोल वाटर है तो ये जिप्सम कहलाता है, और जब हम इस जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट 0.12H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से 3/2H2O जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि 1.5 मोल पानी अलग हो जाता है, तब बनता है हमारा POP। ठीक है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, हॉस्पिटल्स के अंदर खिलौने बनाने में भी किया जाता है, सजावट का सामान बनाने में भी किया जाता है, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है फ्रेंड, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, यानी कोई भी लवण है तो उसमें कितने मोल पानी है, कितने अणु वाटर के हैं, वही क्या है, क्रिस्टलन का जल। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है कॉपर सल्फेट 0.5H2O, है ना, यहाँ पे 5 मोल किसके हैं, वाटर के। Na2CO3 में क्या लिखा है, 10H2O, यहाँ पे 10 मोल किसके हैं, वाटर के। कैल्शियम सल्फेट में क्या लिखा है, 2H2O, यानी यहाँ पे कितने मोल्स है पानी के, 2H2O। तो ये जो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।